वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नारा खींच के लेके जाऊंगा उनको। बीजेपी नेता नीतीश राणे पजामा और नाड़ा को लेकर आए, वो भी बीएमसी चुनाव की वोटिंग से सिर्फ 9 दिन पहले। 15 जनवरी को वोटिंग है और इसी वोटिंग से पहले शब्दों की सीमाएं, मर्यादाएं तार तार होने लगी हैं। हमारे हिंदू बहनों के की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, वो इसी को चाहिए होगा। वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नारा खींच के लेके जाऊंगा उनको, दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं। नगर निगम चुनाव में बात तो मुद्दों की होनी थी, काम की होनी थी, क्या काम करेंगे इसकी होनी थी, लेकिन बात हो रही है लव जिहाद की, पजामे की, नाड़े की। बीएमसी चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरे ओवैसी ने अमरावती में लव जिहाद वाला बयान दिया था, जिसके बाद नीतीश राणे का पजामा और नाड़ा वाला बयान उसी का एक्शन पर रिएक्शन है। लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करें, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? चुनाव में ठाकरे बंधुओं को भी एक कर दिया है। बीजेपी भी समझ रही है हमें भी एक होकर ही मैदान में उतरना पड़ेगा, इसीलिए अपनी फेवरेट हिंदुत्व वाली पिच को सिलेक्ट किया है, जिसमें ओपनिंग बैट्समैन बने हैं नीतीश राणे। ओवैसी यहाँ आके अगर हमको धर्म का धाक दिखा के, डर दिखा के अगर डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको भी उनको पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के पास भेजना अच्छी तरह से जानते हैं हम। अगर वो अल्लाह को मानते हैं तो हमारे पास भी हमारे भगवान सक्षम है। नीतीश राणे की ये बेचैनी ओवैसी के लव जिहाद वाले बयान से कम और चुनाव में ओवैसी की एंट्री से ज्यादा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बीएमसी चुनाव में बड़े स्तर पर लड़ रही है। अकोला नगर निगम में ओवैसी 32 उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि अमरावती में 25 उम्मीदवार उतारकर खलबली मचा चुके हैं। ओवैसी के लिए भी खुला मैदान है, जहां तक चाहे चुनावी गेंद फेंक सकते हैं, इसलिए उस मुद्दे को उछाला जिस पर बीजेपी तुरंत एक्टिव होती है। मेरे को 6 है, दाढ़ी वाइट हो जा रही, तो किसी ने कह दिया हमको भी 4 पैदा करना है। 4 नहीं 8 पैदा करो आप, कौन रोक रहा आपको? बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी यही तो चाहती थी। ओवैसी की जुबान से जैसे ही बच्चे पैदा करने वाली बात निकली, दूसरे बैट्समैन की एंट्री हो गई। इस बार जवाब देने के लिए नवनीत राणा उतरी, जिस पर विपक्ष भी बाउंसर फेंकने के लिए तैयार था। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं, तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। 4 बच्चे भी पैदा होना चाहिए, वो जो कहते हैं। तो नवनीत राणा ने कोई गलत नहीं कहा, वो सब हिंदुओं ने मानना चाहिए, मगर एक करना चाहिए कि एक बच्चा अपने घर में रखकर 3 बच्चे नवनीत राणा के घर पे छोड़कर आना चाहिए। ये चुनाव है जनाब, यहाँ मुद्दों को छोड़कर मामुओं की टोली पर चर्चा गर्म है। इसी कड़ी का अगला पार्ट मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने जारी किया है। उद्धव ठाकरे जीते तो मुंबई का पाकिस्तान बनेगा। उद्धव ठाकरे का उद्धव मामू बन चुका है, और इसीलिए वारिस पठान ने दिए हुए बयान के ऊपर उद्धव ठाकरे या उद्धव मामू ने किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया है। इससे उद्धव मामू की नीयत क्या है ये साफ होती है। ओवैसी जिस लाइन पर भाषण दे रहे हैं वो उनकी चुनावी रणनीति का खास हिस्सा है। बीजेपी नेता जिस पिच पर खेल रहे हैं वो उनका फेवरेट है। ऐसे में चुनावी चकल्लस वाली ये फाइट बेहद दिलचस्प होगी, जिसमें सीमाएं, मर्यादाएं पीछे छूट जाएंगी, आगे निकल जाएगी विवादित बोली, जिसमें नेताओं को वोट दिख रहा है।